ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਜੋੜੀ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣੀ ਹੋਣੀ, ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਦੇ, ਦੇਖ 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 ਜੋੜਾ ਸੱਚਦਾ। ਸੂਟ ਲੈ ਲੈ ਮੈਂ ਨਾ ਰੱਜਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਜਦਾ। ਸੂਟ ਲੈ ਲੈ मैं ना ਰੱਜਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ जट नहीं ਉਹ ਰੱਜਦਾ। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं नवनीत और आप आ गए हैं मेरे चैनल पे जिसका नाम है पॉकेट फ्रेंडली स्टफ़। आज से शुरू होने जा रही है प्रेगनेंसी सीरीज़ की मेरी कुछ वीडियोस जो रहेंगी आपके लिए बहुत हेल्पफुल। बीइंग अ प्रेग्नेंट वीमेन बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं हमें हर चीज़ में। ना हम सो पाते हैं ढंग से, ना हम उठ पाते हैं ढंग से, ना हम बैठ पाते हैं ढंग से, ना हम खा पाते हैं ढंग से। बहुत 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 चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में एंड दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग एवरी वीमेन कैन हैव। चैलेंजेस के साथ लड़ना और हर चीज़ का छोटा छोटा जुगाड़ ढूंढना भी हमारे ही बस की होती है। तो व्हेन आई बिकेम प्रेग्नेंट एंड देन मुझे भी बहुत सारे चैलेंजेस आते रहे हैं, कभी कपड़ों में, कभी खाने पीने में, कभी किसी चीज़ में। सो टुडे इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस प्रेगनेंसी सीरीज़ जिसमें हम करेंगे बात कपड़ों की। सो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंफर्टेबल एंड स्टाइलिश क्लोथ्स जो कि आएंगे बिल्कुल ही बजट में। तो होता क्या है कि हम लोग मैटरनिटी वेयर टाइप करना शुरू करते हैं ऑनलाइन या कभी शॉप्स पे भी जाते हैं, तो कोई सिंगल ड्रेस भी 1000 रुपीज़ से नीचे की नहीं आती है। दैट इज़ द मिनिमम आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ टिप्स ताकि आप अपने पैसे भी बचा पाएँ, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन पाएँ, क्लासी स्टाइलिश क्लोथ्स पहन पाएँ, प्लस आपको ज़्यादा पैसे भी ना खर्चने पड़े। तो फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। एंड उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, मेरी इस वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। तो मैंने जो ड्रेसेस ली थी इंडियन वेयर या वेस्टर्न वेयर, मैं सबका फ़ोटोज़ आपको साइड बाय साइड डालती रहूँगी कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ पाए। सो टिप नंबर 1 है कि मटर्निटी वेयर में आप डायरेक्टली मटर्निटी वेयर ख़रीदने से अच्छा है कि जो भी कपड़े, जिस भी स्टाइल के कपड़े आप पहनते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ सूट ही पहनते हैं या आप सिर्फ कुर्तीज़ लेगिंग्स ही पहनते हैं या फिर आप सिर्फ वेस्टर्न वेयर ही पहनते हैं, जो भी तरीके के आप कपड़े पहनते हैं उसमें आप 2 साइज़ेस बड़ा कपड़ा ले लीजिए। मतलब अगर मेरा साइज़ है मीडियम तो मैं एक्सेल साइज़ की कुर्ती लूँगी ताकि वो मुझे अभी मेरी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी भी आ जाए एंड बेबी होने के बाद भी, क्योंकि हमारा वेट उस टाइम पर थोड़ा गेन ही रहता है, तो हमें ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर भी थोड़े लूज़ कपड़े ही चाहिए होते हैं, उस टाइम पर भी आ जाए। सो सबसे पहली टिप नोट कर लीजिए, जो भी कपड़े आप लें उससे 2 साइज़ेस बड़ा ही लें। इफ़ यू आर इन योर 8th एंड 9th मंथ, अगर आप उससे पहले के मंथ में है, 6th 7th में है, तो आप 1 साइज़ बड़ा लीजिए। अगर आपको मीडियम आता है तो आप 6-7 मंथ के लिए लार्ज साइज़ ले लीजिए। अगर आपको मीडियम आता है तो आप 8th 9th मंथ और डिलीवरी के बाद के टाइम के लिए एक्सेल ले लीजिए। गॉट इट? पहली टिप आपको काम आएगी कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी के डेज़ आपके बढ़ते जाएंगे आपका वेट भी बढ़ता जाएगा। हर बॉडी डिफरेंट होती है, तो आपका स्टमक किसी किसी का बहुत आगे हो जाता है, बेबी बम्प ज़्यादा होता है, किसी किसी का पता ही नहीं चलता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। जैसे मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में पता ही नहीं चला था 9th मंथ तक भी दैट आई एम प्रेग्नेंट, बिकॉज मेरा बेबी बम्प इतना ज़्यादा नहीं था। बट अभी मुझे 6.5 मंथ से ही थोड़ा स्टमक बढ़ने लग गया था, जिसकी वजह से मैं खुद थोड़ा अनकंफर्टेबल रहती थी। नाउ इट इज़ टोटली अप टू यू कि आपको बेबी बम्प दिखाना अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली टाइट क्लोथ्स पहन सकते हैं। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो लूज़ कपड़े पहन सकते हैं। टिप 2, कैसे नॉर्मल कपड़ों को स्टाइलिश कपड़े पहने जाएँ, कैसे आप प्रेगनेंसी में भी स्टाइलिश दिख सकते हैं। अभी जब भी हम मैटरनिटी वेयर की बात करते हैं लोगों को लगता है कि सिर्फ गाउन्स ही आते हैं या फिर ट्रैक सूट्स ही आते हैं या फिर H&M के ही कपड़े आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन डेफिनेटली गो एंड स्पेंड लेस अमाउंट ऑन स्टाइलिश क्लोथ्स टू। जैसे कि मैं अभी आपको डिफरेंट तरीके की कुर्तीज़ दिखाऊंगी जो मैं पहनती हूँ, प्लस मुझे वो बहुत कंफर्टेबल भी रहती हैं। गर्मियों में तो और ज़्यादा हमें गर्मी लगती है, इस रीज़न से हमें और थोड़े ढीले कपड़े और कंफर्टेबल कपड़े पहनने होते हैं। सो इसमें आप ले सकते हैं ए लाइन कुर्तीज़। अब साइज़ की मैं बार बार बात नहीं रिपीट करूँगी क्योंकि वो मैंने टिप 1 में ही कवर कर दिया है। जो भी अभी मैं कुर्तीज़ बताऊँगी मैंने बड़े साइज़ेस ही लिए हैं ताकि मुझे 8th 9th मंथ में भी काम आ जाए और डिलीवरी के बाद भी काम आ जाए। सो आप ले सकते हैं ए लाइन कुर्तीज़ जिसमें आपका ऊपर से एज इट इज़ सब कुछ रहेगा। आपके आर्म्स, आपके बस्ट साइज़ से साइज़ एग्जैक्टली सेम रहता है, सिर्फ जैसे जैसे आपके बॉडी शेप नीचे जाती है वो ए लाइन में होता रहता है एंड इट गिव्स यू मच मोर स्पेस ओवर देयर। कैसे, फ़ोटो में आप देख सकते हैं इजीली।
अपार्ट फ्रॉम दिस आप ले सकते हैं फ्रंट स्लिट कुर्तीज़ जो मैंने अभी पहनी है। ये कुर्ती ऊपर से तो बटन्स हैं, इसके डिज़ाइन हैं, आई पुट अ पिक्चर हियर ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। एंड नीचे से ये बीच में जाके हल्का सा कट आ जाता है। इसमें क्या होता है फ्रंट स्लिट कुर्तीज़ में कि जब भी आप बैठते हैं तो आपको पूरा एग्जैक्टली घेरा हुआ नहीं लगेगा एंड आप अच्छे से लेग्स ओपन करके बैठ पाएंगे, क्रॉस लेग करके चौकड़ी मार के भी बैठ पाएंगे। देन थर्ड आती है अनारकली कुर्ती। अब अनारकली कुर्ती में भी ना देर आर डिफरेंट टाइप्स। कोई कोई कुर्तीज़ होती हैं जो बिल्कुल ही अनारकली में लेस घेरे वाली होती हैं, जो कि आपको जब आप चौकड़ी मार के बैठना चाहोगे आप कंफर्टेबली नहीं बैठ पाओगे। तो आप ऐसी अनारकली लें जो ऊपर से तो बंद हो बट नीचे से काफ़ी फैली हुई हो, ताकि आपके टमी एरिया से भी वो आपको कंफर्टेबल फील करवाए। आपका टमी ज़्यादा बिचे नहीं, बिचे एज इन मतलब बहुत ज़्यादा वो ना हो जाए, टाइट ना हो जाए आपके टमी एरिया पे, एंड आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। फोर्थ है पेप्लम टाइप कुर्तीज़ और टॉप्स। तो पेप्लम टाइप कुर्तीज़ होती हैं जो आपके यहाँ से एग्जैक्ट शोल्डर्स एंड आपके बस्ट साइज़ पे डोरी आ जाती है या बंध जाता है, उसके बाद नीचे से वो ओपन होती है। सो आपको उसमें भी एग्जैक्ट अनारकली जैसा ही फील आता है, बट आपका टमी एरिया जो है वो आराम से कंफर्टेबल रहेगा। फिफ्थ है गाउन्स। डेफिनेटली मैटर्निटी गाउन्स आर ऑलवेज इन ट्रेंड। भी ऑनलाइन वेबसाइट से शॉपिंग कर सकते हैं या फिर जाके भी लेके आ सकते हैं, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल इन। अगर करें वेस्टर्न वेयर की बात तो गो फॉर कॉटन शर्ट्स। गर्मियों में ये फ़ायदा रहता है क्योंकि बटन्स हैं तो आप बटन्स अपने हिसाब से बंद कर सकते हैं, लगा सकते हैं, एंड मे बी यू कैन वेयर अ टैंक टॉप इनसाइड एंड देन आप ओपन बटन्स छोड़ सकते हैं इफ़ यू आर कंफर्टेबल। अपार्ट फ्रॉम दैट आप पेप्लम टॉप ले सकते हैं, शॉर्ट कुर्तीज़ ले सकते हैं, एंड यू कैन गो फॉर रफल टॉप्स एज वेल। लेयर्ड कुर्तीज़ आप ले सकते हैं, लेयर्ड ड्रेसेस आप ले सकते हैं। सो दीज टाइप ऑफ क्लोथ्स यू कैन इन्वेस्ट इन इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्पेसिफिकली मटर्निटी क्लोथ्स। ये तो कि हमने टॉप वेयर की बात। अब हम करते हैं बॉटम वेयर की बात। तो बॉटम वेयर में आप अगर कंफर्टेबल हैं नाड़ा वाला पजामी या फिर सलवार के साथ, सो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड विद इट। मैं एक्चुअली कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं हुई हूँ इस बार। आई वॉज मच मोर कंफर्टेबल विद द इलास्टिक लेगिंग्स और इलास्टिक मटर्निटी पैंट। अब ये जो इलास्टिक लेगिंग्स और मटर्निटी पैंट्स हैं इनके ऊपर ऑलरेडी डिटेल्ड में मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ। आई विल बी एडिंग दोज इन दी मटर्निटी सीरीज़ वीडियो ऑल्सो, बट आप वहाँ जाके पूरा डिटेल में उनका रिव्यू देख सकते हैं कि कहाँ से ली थी, कैसी थी और क्या था। सो ये सब हुआ टिप 2 के अंदर कवर, जो कि है एक स्टाइलिश और कंफर्टेबल कपड़े पहनना ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, प्लस बिना ज़्यादा पैसे खर्चे। अभी है टिप 3। टिप 3 है कि बेसिकली आप ये कपड़े लेंगे कहाँ से। अब आप बोलोगे नवनीत तूने ये तो बता दिया कि ये सारे स्टाइलिश कपड़े ले बट ले कहाँ से। सो ये टोटली आपकी चॉइस है। मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऑनलाइन लिंक्स डाल दूँ कुछ कपड़ों के जिनके रिव्यूज़ बहुत ही अच्छे होंगे। बट अगर आप मेरी बात माने तो या तो आप खुद जाके किसी दुकान से ये कपड़े ले लीजिए, या फिर जो अच्छे स्टोर्स होते हैं वहाँ से जाके ये कपड़े ले सकते हैं। जैसे मैंने ये जो कुर्तीज़ ली हैं ये मैंने ली थी विशाल मेगा मार्ट से, एंड उसके अंदर मुझे काफ़ी डिस्काउंट पे ये मिली थी। आई गॉट 800 में या 700 में 2 कुर्तीज़। तो आप सोचिए कि बजट में मैं कितने अच्छे कपड़े पहन पा रही हूँ, और ये कपड़े ऐसे नहीं हैं कि आगे नहीं चलेंगे। मैंने ऑनलाइन इस बार कुर्तीज़ की शॉपिंग क्यों नहीं की है, रीज़न इज़ कि ऑनलाइन जब भी हम कुछ कपड़े लेते हैं, अगर हम सस्ते कपड़े लेते हैं तो डेफिनेटली उनका एक ड्रॉबैक ये होता है कि वो कुछ टाइम तक ही चलते हैं, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेंगे। बट मुझे ये कुर्तीज़ एटलीस्ट 7-8 मंथ्स तक चलानी है, तो मैंने इसीलिए उसी रीज़न के हिसाब से ले ली है। बिकॉज अगर मैं बड़े साइजेस ले रही हूँ तो सिर्फ 2 महीने में पहन के आई कांट रिजेक्ट देम। स्ट्रेट कुर्ती भी ले सकते हैं, जो मैं उस टाइम बताना भूल गई आपको टिप 2 में। सो स्ट्रेट कुर्ती ये मुझे गिफ्ट की थी मेरी फ्रेंड ने बर्थडे पे, एंड मैंने फिर ये किसी और प्लाजो के साथ पेयरअप करके पहनी थी, एंड इट वॉज एक्चुअली लुकिंग गुड। सो लूज़ है, साइज़ बड़ा है, बट कंफर्टेबल है, एंड इसमें भी मेरा टमी इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता है। टिप 4, आपके पास कोई ऐसी कुर्तीज़ या सूट्स हैं, सूट्स बेसिकली जो आपने खुद स्टिच करवाए हो अपने साइज़ के हिसाब से, उसके अंदर ज़रूर मार्जिन रहता है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ आप अपने टेलर को दे सकते हैं वही सेम सूट्स अगर आप दोबारा पहनना चाहते हैं, एंड आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा भी इन्वेस्ट नहीं करें, अगर आपको कहीं इतना जाना नहीं है, क्योंकि एंड के डेज़ में हमें घर ही रहना होता है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन इन्वेस्ट इन योर ऑलरेडी यूज्ड कुर्ताज़ और सूट्स, एंड टेलर से कह के आप उसका साइड से जो स्टिचिंग होता है उसे लूज़ करवा सकते हैं। अगर आपको सीविंग मशीन चलानी आती है तो बहुत ही बढ़िया बात है। आप घर पे ही कपड़े के अंदर अगर मार्जिन है तो उसे खोल के कच्ची सिलाई लगा के कुछ टाइम तक वो चला सकते हैं। टिप नंबर 5, यूज़ योर हस्बैंड्स टी शर्ट्स और पजामाज।
येस, हमारे घर पे हमारे पति, हमारे भाई, हमारे डैड, अगर उनके टी शर्ट्स बड़े बड़े हैं और आपको पजामाज उनके बड़े हैं तो आप वो पहनिए, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। एंड यू कैन यूज़ स्पेसिफिकली जो बटन डाउन टी शर्ट्स होती हैं वो बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं। दिस विल बी हेल्पफुल राइट नाउ एज वेल, क्योंकि खुली टी शर्ट्स हैं और ये आपको ब्रेस्ट फीड के टाइम पर भी काम आएंगी। सो येस, यू कैन यूज़ अपने घर वालों के कपड़े एंड वो पहन सकते हैं और यहाँ भी आप अपने पैसे बचा सकते हैं। टिप नंबर 6, बॉटम वेयर के लिए जो भी आप इलास्टिक से रिलेटेड कपड़े पहन रहे हैं, दैट इलास्टिक शुड बी ब्रॉड एंड नॉट वेरी पतला। पतला इलास्टिक से क्या होता है कि जैसे आप उठते या बैठते हैं वो पतला इलास्टिक मुड़ जाता है एंड वो आपको कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट देता है। बट मोटा इलास्टिक जो है वो ग्रिप एज इट इज़ रखता है आपकी लेगिंग्स की या जीन्स की या किसी भी चीज़ की, एंड आपको कंफर्टेबल भी बनाए रखता है। आप उठेंगे, बैठेंगे, आप ब्रीथ अच्छे से कर पाएंगे, आपका बेबी अच्छे से ब्रीथ कर पाएगा एंड सब कुछ सही रहेगा। सो ये कि हमने कपड़ों से रिलेटेड बात। आई होप दीज टिप्स वर हेल्पफुल फॉर यू एंड आप आगे भी एक्साइटेड हैं जितनी मैं एक्साइटेड हूँ अपनी ये प्रेगनेंसी सीरीज़ पर वीडियो बनाने के लिए। आई होप ये सब आपको हेल्पफुल रहेंगी। प्लीज़ डू कमेंट डाउन एंड शेयर योर व्यूज़ हियर, and if you want to know anything else you can directly message me on my Instagram account and I will be happy to answer all your queries over there. So this was all about in today's video. अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में भी डेफिनेटली मैं आपके लिए कोई ना कोई ऐसा क्यूट सा हैक या जुगाड़ लेकर आती रहूँगी। टिल देन प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी अ हैप्पी प्रेगी मॉमी एंड टेक केयर, स्टे सेफ। नमस्ते एवरीवन।